मिला है। ये पिछले स्ट्रेन की तुलना में 10 से 15 गुना तक संक्रामक बताया जा रहा है। हैदराबाद स्थित सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी द्वारा सबसे पहले कुर्नूल में इसे खोजा गया और इस बीच छत्तीसगढ़ सरकार की नई गाइडलाइन में स्पष्ट कहा गया है कि आंध्र प्रदेश से कोरोना के नए स्ट्रेन के आने का पता चला है, जिसे काफी खतरनाक बताया जा रहा है। इसलिए बस्तर संभाग के जिलों की सीमाओं पर चौकसी के साथ जांच में तेजी लाने, सख्ती बरतने के निर्देश जारी किए गए हैं। एपी वेरिएंट या N440 के नाम से इस वेरिएंट के बारे में कहा जा रहा है। ये भारतीय वेरिएंट B1.617 और B1.618 से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। वैज्ञानिकों का यह मानना है कि यही वेरिएंट विशाखापट्टनम राज्य के अन्य भागों में तबाही मचा रहा है। आंध्र के अलावा तेलंगाना, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र के कुछ भागों में मिला है और अलग अलग जगहों से इकट्ठा किए गए नमूनों में 50% में N440 का वायरस था। वहीं विशाखापट्टनम जिला कलेक्टर वी विनय चंद ने कहा कि अभी निश्चित नहीं है कि राज्य में कौन सा वायरस है। अंकुश शर्मा ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अंकुश, छत्तीसगढ़ में लग रहा था, विशेषज्ञ भी ये कह रहे थे कि ये जो पीक टाइम है वो धीरे धीरे निकल रहा है और अब स्थिरता आएगी, लेकिन अब आंध्र प्रदेश में एक नए वायरस की पुष्टि हुई है और अब जो जिले की सीमाएं हैं या फिर दूसरे राज्य हैं, कहीं ना कहीं अब संक्रमण बढ़ते हुए दिखाई देंगे। देखिए, जिस तरीके से ये नया वेरिएंट सामने आया है उसको एपी स्ट्रेन और N440K का नाम दिया गया है और जानकार जो हैं वो स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि ये जो पहली और दूसरी लहर के बाद का जो ये स्ट्रेन है ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है, यानी 10 से 15 गुना ज़्यादा नुकसानदायक है। ये बहुत जल्दी फैल रहा है और ये जो एपी स्ट्रेन जो वायरस है इसके बारे में एक जानकारी और ये लगी है कि इसकी जो बीमार करने की क्षमता है वो उसकी समय सीमा बहुत कम है। मतलब ये किसी भी जिस प्रकार से इसका नया वेरिएंट सामने आया हो उसके हिसाब से ये बहुत ज़्यादा फैलाव करने में सक्षम है और इसीलिए अब सरकारों की चिंता बढ़ती नजर आ रही है। आंध्र की अगर बात करें और छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ सरकार ने इसको लेकर गंभीरता दिखाई है और जो सीमाएं हैं उसको सील कर दिया है। सील करने के साथ साथ वहां से आने वालों की विशेष गहन जांच यहाँ पर करने के निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं। फिलहाल जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की लहर चल रही है, छत्तीसगढ़ में जो संक्रमण लगातार सामने आ रहा है उसके कारण और उसके बाद ये चिंताएं जो हैं बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और यही कारण है कि सरकार जो है लगातार इसमें सजगता दिखा रही है और जिस तरीके से नए वायरस की जानकारी मिली है उसके बाद चिंताएं जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही। तो चिंताएं जरूर बढ़ गई हैं क्योंकि नया स्ट्रेन की पुष्टि हो रही है और ये भी कहा जा रहा है कि जो पहली और दूसरी लहर से ज्यादा घातक है, 10 से 15 गुना ज्यादा जो है वो फैलाता है संक्रमण। तमाम जानकारी के लिए अंकुश बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो बता दें, छत्तीसगढ़ में चौकसी बढ़ा दी गई है। आंध्र से एक नए स्ट्रेन की पुष्टि की गई है और 15,785 केस लगातार यहां पर छत्तीसगढ़ में मिले हैं और पिछले स्ट्रेन की तुलना में कहा जा रहा है कि 10 से 15 गुना ये ज्यादा है। बस्तर संभाग के जिलों की सीमाओं पर चौकसी बढ़ाई गई है क्योंकि आंध्रा से लगा हुआ बस्तर संभाग और कहीं ना कहीं एहतियात बरतने के लिए निर्देशित किया गया है। जिले की सीमाओं को भी सील किया गया है। बता दें, हालांकि 11 जिले लॉकडाउन बढ़ाया गया है, 11 जिलों में लॉकडाउन बढ़ा दिया गया। हालांकि कहीं छूट दी गई है, रायपुर और दुर्ग की बात करें तो कुछ छूट दी गई है, राहत की खबर है, लेकिन नए स्ट्रेन से भी इंकार नहीं किया जा सकता क्योंकि ये भी आगे आने वाले समय में हो सकता है कि संक्रमण फैलाने में कहीं पीछे ना रहे। तो एक बार पहली और दूसरी लहर के बाद ही कहा जा रहा है कि जो नया स्ट्रेन आंध्र में मिला है वो कहीं ना कहीं और ज्यादा खतरनाक और घातक है। बस्तर संभाग के जिलों को अतिरिक्त सावधानी बरतने के लिए निर्देशित किया गया है। चौकसी बढ़ाई गई है, जिले की सीमाओं को सील किया गया है और खास तौर से गाइडलाइन में कहा गया है कि जो भी दूसरे राज्यों से यहां पहुंचता है उसके लिए खास तौर से गाइडलाइन के अनुसार सख्ती से जांच की जाए।